क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी सिलेक्शन कैसे करते हैं, कौन सा शेयर लेना है, कैसे उसको रिसर्च करनी है, कब तक उसको रखना है, कितने % उस शेयर में पैसा डालना है, तो काफी अच्छा चैलेंज रहता है उनके लिए भी। और जब आप धीरे धीरे सीख जाएंगे तो डायरेक्ट शेयर्स में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे शिवम जी करते हैं, डेली स्टॉक सर्च करते हैं। मैं भी इनसे कुछ चीजें सीखता रहता हूँ। ये डेली एक ना एक अच्छा स्टॉक निकाल के लाते हैं। 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये फिर भी 80 to 90% एक्यूरेसी अपने स्टॉक में निकालते हैं, कब उसको बढ़ना है, कब तक उसका स्टॉप लॉस लेना है। 7 के बाद मैंने आपको बताया 11 में मैंने सीए कंप्लीट की फ्रेंड्स। देन काफी इयर्स कंपनी में वर्क किया। मैं फॉरेन में भी मैं काम करके आया, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में, सिंगापुर। तो वहाँ पे मैंने काफी इसकी बारीकियां सीखी शेयर मार्केट की, जो आप ऑलरेडी सीखना चाहते हैं। सीएम सर सिखा रहे होंगे आपको अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज, जैसे डिस्कस भी कर रहे थे। जैसे परसों रात फेड की मीटिंग थी, तो सीएम सर ब्लास्ट स्ट्रेटजी बना के गए। तो उस टाइम में अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डर, हर एक को जो स्ट्रेटजी सूट करती हैं, एक अच्छा ट्रेडर उसी को जनरली यूज करना स्टार्ट कर देता है। 2-3 साल लगते हैं कम से कम एक स्ट्रेटजी को प्रूव करने में। ऐसा नहीं कि आपने आज ही किसी स्ट्रेटजी में काम करना शुरू करा और आज ही आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। आता भी है, वो आपका लक है कि स्टार्टिंग से ही मिल गया। लेकिन सीखने में कोई भी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल आपको लगता है, जो भी आप स्ट्रेटजी कर रहे हैं मार्केट में, 2-3 साल में उसको टेस्ट होने के बाद पता लगता है कि हाँ ये सही है, जब आपको वो पर ईयर कम से कम 30-40% का एक रिटर्न मिनिमम देना स्टार्ट कर दे। मिनिमम इतना दे। आपके डिपेंड करता है कैपिटल साइज के ऊपर। कैपिटल साइज छोटी है तो आप 2 लाख से 1 लाख रुपए पर ईयर भी कमा सकते हैं, 50% का रिटर्न। और कैपिटल साइज आपकी बड़ी है, जैसे जैसे आपकी कैपिटल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो आपका रिटर्न कम होता जाएगा। छोटी कैपिटल से आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं कंपेरेटिव टू बड़ी कैपिटल। आपको लगता होगा काफी लोगों के पास कैपिटल नहीं होगी, आप सोचते होंगे मेरे पास 1 करोड़ होते, 5 करोड़ होते, 10 करोड़ होते तो मैं ये करता। सब सोचते होंगे कि मेरे पास 10 करोड़ होते तो मैं ये करता, 5 करोड़ होते तो मैं ये करता। और आज 1 लाख है तो मैंने भी अपनी जर्नी सारी मार्केट्स जितने भी हमारी हैं, इक्विटी, एफ&ओ, फ्यूचर ऑप्शंस, कमोडिटी, फॉरेक्स, सभी में मैंने काम किया धीरे धीरे एज के हिसाब से। 13 के अंदर हमने, क्योंकि एकदम शॉर्ट रिटर्न चाहिए होता है जब भी कोई मार्केट में आता है, तो शॉर्ट रिटर्न चाहता है कि एकदम मैंने 10,000 रुपये लगाए और वो 12,000 20,000 हो जाए। तो जिसकी जब भी कैपिटल कम होती है तो यही मन करता है कि 10 के 20 हो जाए, 20 के 40 हो जाए और 40 के 1 लाख रुपीस हो जाए। तो हम भी इक्विटी में काम करते थे। इक्विटी में तो एकदम होता नहीं है ऐसा, तो हमने कमोडिटी शुरू कर दी। कॉपर वगैरह बताया किसी ने, क्रूड ऑयल बताया, उसमें 10,000 रुपये लगाए, वो 20 हो गए। मजा आया जी, इससे अच्छा तो काम ही नहीं। हम जॉब कर रहे हैं, वहां पे भी 10,000 पर डे मिल रहे हैं, लगभग 3 लाख की सैलरी। यहाँ पे 5 मिनट में आगे 10,000 रुपीज। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा। फिर किसी ने बताया गोल्ड भी होता है जी, किसी ने बताया कॉपर भी होता है जी। जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें सीखते चले जाएंगे। कोई बताएगा जिंक भी होता है जी, जिसका कभी पता भी नहीं क्या चीज होती है। लेड भी बताएगा, लेड में भी ट्रेडिंग होती है। उसके अंदर 5,000 का पॉइंट होता था उस टाइम पे। आपने एक ट्रेड लिया, 1 रुपये बढ़ा तो सीधा 5,000 रुपये आ गया आपकी जेब में। और पैसे कितने लगे आपके? मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ और 5,000 रुपये आपके 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर 1 रुपये की मूवमेंट ऊपर नीचे हो जाती है जनरली। कहीं कहीं 10 रुपए की भी हो जाती है, 10 रुपीज की मूवमेंट। तो आपको तो 50,000 रुपये बन गए, जो हम कभी लेते नहीं है। हर आदमी चाहता है कि 5,000 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, फटाफट इसे बुक कर लीजिए। या लॉस होता है, उसमें उल्टा होता है। लॉस अभी 2,000 का हो रहा है, उसे फिर 5,000 तक देखेंगे, फिर 10,000 तक देखेंगे, फिर 20,000, फिर 1 लाख की कैपिटल लगी है, उसे 50,000 तक देखेंगे। अब कैपिटल ही कितनी रह गई? 50,000। उसे रिकवर करने में टाइम लग जाएगा डबल, क्योंकि कैपिटल ही आपने आधी कर ली स्टॉप लॉस ना लेके कहीं पर भी। तो ऐसे ही करते रहे, जर्नी चलती रही। तो कई बार प्रॉफिट होते थे, कई बार लॉस होते थे। प्रॉफिट ज्यादा होते थे हमेशा से, तो इसलिए करते रहे हमेशा। एट द एंड ऑफ द ईयर जब कैलकुलेट करते थे तो प्रॉफिट में ही बंद होते थे कहीं ना कहीं। तो धीरे धीरे लेकिन समझ में आया कि बहुत तेज प्रॉफिट कमाना भी नहीं है कि आज 1 लाख लगाए तो 2 लाख हो जाएंगे। ये समझ में आया धीरे धीरे। तो स्ट्रेटेजीज नई नई बनाते रहे, करते रहे एक्सपेरिमेंट। तो 2000 से जैसे ही कोरोना लगा, मार्केट क्रैश हुई। वॉरेन बफेट जी का एक स्पेशल डायलॉग है, वो हम भी याद रखते हैं। जब लोग बेच रहे होते हैं, हम उसे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और जब लोग खरीदते हैं हम उसे उस टाइम पर बेचते हैं। अभी मार्केट कोरोना के टाइम में 7500 निफ्टी आ गई थी, 7800 आई, उसके अगले दिन कुछ ही मिनट के लिए 7500 आई थी।
तो हमने अपनी उसी टाइम पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखते हैं कि एकदम मार्केट किस तरह का मौका करता है, हम इंतजार करते हैं। 3 से 4 साल में ये मौका एक बार आता है। जैसे 2021 में आया था, उससे पहले 17 में आया था, उससे पहले आया था शायद 12 में, उससे पहले आया था 2008 में। 2008 में यूएसए मार्केट बैंक्स के कोलैप्स हुए थे। मैंने, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करा करता था 2008 में भी, तो मैं शेयर मार्केट जाता था। कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर ली थी। अब तो मार्केट कुछ भी क्रैश नहीं हुई 2025 में, कुछ भी नहीं हुई। कितनी हुई? मुश्किल 20%। 2026 मार्केट कितनी आई है? 21,008, 800 टच करी है। कितना परसेंटेज टर्म्स में बात करें, कितने पॉइंट हो गए? 4,000 पॉइंट, 18% निकलेगा। 20 भी नहीं हो रहा है। लगभग कितने परसेंट गिरी? 4,000 समथिंग पॉइंट। 4,000 पॉइंट 250 का हम 1% मानेंगे तो कितनी गिरी? 4, 8, 16%, 17 मान लीजिए 1%। 26,200 तक गई थी तो 17-18%, मैक्सिमम 18 भी नहीं गई। उस टाइम तो मार्केट आधी हो जाती थी। 12,000 से कितनी आ गई थी? 7,500। ऐसी 2008 की बात करें तो उस टाइम तो पूरा ही क्लैप्स हो गया था। मोर देन 60% मार्केट क्लैप्स हुई थी। 2008 में भी सेम रहा। 13 में, 17 में, 20 कोरोना आया, उसके अंदर भी मार्केट 50% करेक्ट हुई थी। 11-12 हजार निफ्टी थी लगभग अप्रोक्सीमेटली, और 7,500 रुपये आई थी। तो आप पॉइंट्स वाइज करेक्ट करोगे तो 40-50% बैठेगा जाके। अब तो हमारी मार्केट कुछ भी करेक्ट नहीं हुई। एफ आई पैसा निकाल रहे हैं 2 लाख करोड़ रुपीज उन्होंने अभी पास्ट 6 मंथ्स में अप्रैल तक निकाला था। उसके बाद मई जून में उन्होंने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया, तो इक्विटी थोड़ा सा पैसा उन्होंने नाम चारे को इन्वेस्ट किया, तो हमारी मार्केट 22,000 से 25,700 टच करके आई लास्ट मंथ, जब इस जुलाई लास्ट मंथ खत्म हुआ है। कल भी परसों भी रात इतनी बैड न्यूज आई हमारी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिया है। मार्केट सबको लग रहा था कि 24,000 खुलेगी, मॉर्निंग में 24,200 खुलेगी। हाँ, खुलने का तो था, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम। अब डीआई हमारे यहाँ इतने, हमारे म्यूचुअल फंड्स में आप लोग और हम सब इन्वेस्ट करते हैं, तो 100-200 पॉइंट नीचे खिली, वहीं से मार्केट थोड़ी देखते देखते 2-3 घंटे बाद मार्केट प्लस में भी आ गई। जितने भी शॉर्टर्स थे सब ट्रैप हो गए वहां पर, और मार्केट 950 तक भी काटने लगी। 24,950 का लेवल भी काटने लगी। 25,000 वाला जिन्होंने शॉर्ट करके बैठे थे, वो 5 रुपए की चीज, जो 5 रुपए की जो शॉर्ट्स करते हैं उनकी, वो 5 रुपए की चीज 28 रुपए होगी। अगर किसी ने 5 रुपए इन्वेस्ट करे होंगे तो वो विदिन 5 to 10 मिनट 28 रुपीज हो गए इंटू 75। निफ्टी का 1 पॉइंट 75 का होता है। अब ये ऐसे समझिए, किसी ने 500 रुपए लगाए थे तो वो आधे 1 घंटे के अंदर भी 500 रुपए के 3,000 रुपए हो गए लगभग। तो ऐसा ये होता है हीरो टू जीरो स्ट्रेटजी। ये महीने में 2-3 बार काम करते हैं जब कोई इवेंट होता है। जैसे शिवम जी ने बताया, ब्लास्ट स्ट्रेटजी बना के गए। पहले इन्होंने नीचे का प्रॉफिट लिया, उस दिन एकदम नीचे गैप डाउन खोली, तो इन्होंने तुरंत वहां पे समझदारी करी और तुरंत उन्होंने वहां पे अपना एक प्रॉफिट बुक कर लिया। और मार्केट रिकवर हो जाती तो इनका तो पूरा लॉस हो जाता, क्योंकि दोनों चीज बराबर हो जाती है। लेकिन उन्होंने समझदारी की कि जो मिल रहा है उसे लेते रहो, कैप्चर करते रहो, जो भी चीज मिले। ये मार्केट ऐसी है, आज अभी आपको 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा और एकदम आपको तुरंत ही 10,000 का लॉस दिख जाएगा। जैसे हम सेलिंग करते हैं, आज हमारा 30,000 का प्रॉफिट खड़ा था 3 बजे तक, 30,000 का। विदिन 3 मिनट्स वो 30,000 का प्रॉफिट जीरो में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है जीरो में कन्वर्ट हो गया, हम ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं। मंडे को हमें भी पता है कि मार्केट इतनी नहीं गिरी, हमारी लेवल से 4% दूर खड़ी है, 3% दूर खड़ी है। मंडे को सारा प्रॉफिट दोबारा से 30 की जगह 50-60 हजार रुपए दोबारा कवर हो जाएगा। और अगर आप अभी देख भी रहे होंगे, एक होता है, शिवम जी ने बताया होगा आपको, गिफ्ट निफ्टी, SGX निफ्टी। पहले ये सिंगापुर से चला करती थी, अभी यहाँ पे मोदी सरकार ने चेंज कर दिया, सेबी के द्वारा गिफ्ट निफ्टी कर दिया गया है इसको। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही देख रहा था, वो 15 पॉइंट प्लस चल रही है। लोग कह रहे थे कि अभी परसों मंडे खुलेगी तो 500-1000 पॉइंट नीचे खुल जाएगी, लेकिन इतना नहीं होगा। मैं कहता हूँ भले ही 15 पॉइंट अभी प्लस चल रही है, ज्यादा ज्यादा 50-100 पॉइंट तक ही, 150 पॉइंट मैक्सिमम नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगी मार्केट, एंड देन रिकवर करने के चांसेस रहेंगे। डिपेंड करता है उस दिन एफआई के मूड माहौल पे कि एफआई कितनी सेलिंग करके जाते हैं। और अब एफआई की सेलिंग से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इस महीने उन्होंने जुलाई में, अगर आप चेक करेंगे, पिछले 3 दिनों में 10,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करी है। तब भी हमारी मार्केट कोई बहुत ज्यादा 100-50 पॉइंट को गिरना मैं तो नहीं मानता। 100-150, आज भी 100-150 पॉइंट, और कल से अब तक 150 पॉइंट की मूवमेंट मैक्सिमम ली है। कोई बहुत बड़ी मूवमेंट ली। टैरिफ लग गया 25% का, इतनी वर्स्ट खबर आई। एफआई ने 11-12 हजार करोड़ रुपए निकाल दिए 2 दिनों के अंदर। उसके अलावा 40,000 करोड़ पहले ही निकाल चुके थे। कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारी निफ्टी पे
नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत मिड कैप में आया है शेयर्स में। जो अच्छे शेयर हैं वो उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है। जो हाँ शेयर्स ऐसे हैं जिनसे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा हो, यूएसए से जो डील करते हैं, उन पे थोड़ा बहुत इफेक्ट, आईटी पे कह लीजिए, उस पर थोड़ा इफेक्ट आया है। आईटी कंपनीज पे थोड़ा सा इफेक्ट आज कुछ आया है। बाकी बैंकिंग वगैरह पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है, बाकी इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो होगी 22,000 से मार्केट 26 25,500 चली गई। तो जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे खरीदे हैं, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो काम ही इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब मार्केट टूटे और इन्वेस्ट करें। तो वो कुछ ना कुछ 50% या 70% प्रॉफिट तो अपना ऊपर के लेवल्स पे बुक हर लेवल पे करते चले जाते हैं कि दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटी आए 2-3 साल में। हर साल में भी आती है एक छोटी अपॉर्चुनिटी, और 4 साल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे आज ये हमारी अपॉर्चुनिटी आई है, मार्केट गिर रही है, जिन्होंने अभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, 10-10 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है हमारे 90,000 रह जाए, 80 रह जाए। अभी तो आपके पास 1 लाख और बचा है, उल्टा उसे अपॉर्चुनिटी लीजिए 1,000। अब आपको क्या हुआ है, 1 लाख की चीज 80,000 हो गई। अब जो वो आप 1 लाख बचा हुआ इन्वेस्ट करेंगे, उसमें वो आपको चीज जो 1 लाख में लेनी थी या 1.5 लाख में लेनी थी, वो आपको 80,000 में मिल रही है। अब उसका ऐसे समझिए। और कभी भी वो वाला पैसा इन्वेस्ट नहीं करिए शेयर मार्केट में जो आपको एकदम नीड हो। हाँ जी, मेरे पास 2 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन मुझे 5 दिन बाद अपने फादर का ऑपरेशन कराना है, या मुझे घूमने जाना है, या बच्चों की फीस भरनी है। क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही है कि कभी इस तरह की चीजें हो भी जाती हैं तो आपके पास कि हाँ ये तो है कि मार्केट रिकवर तो होनी है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 26,000 चल रही है तो अब हम 5 साल बाद बात कर रहे हो तो निफ्टी हमें किसी को भी 26,000 देखने को मिलेगी 5 साल बाद। ये गारंटी है कि निफ्टी 40,000 ना मिल जाए, मॉडर्न डेट ना मिल जाए। वो डिपेंड करता है हमारी इंडस्ट्रीज कैसे परफॉर्म करेंगे। 30,000 तो मिनिमम टूट ही जाएगा 2 सालों में, जो निफ्टी का लेवल है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक ना दिखा रहे 30,000 प्लस, इन नेक्स्ट ईयर 30,000 अबव 2026 में मिल जाना चाहिए हमें। मार्केट बढ़नी ही है, भले अभी लोग कह रहे हैं 24 आएगी दोबारा, एक बार को 23 आएगी, आने दो 23 भी, लेकिन जानी 30 ही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई कह दे कि 1 साल बाद भी 20,000 मिलेगी। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहेगा कि नेक्स्ट ईयर मार्केट 23,000 मिलेगी। शॉर्ट टर्म में आ सकती है, कोई युद्ध हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई वॉर हो गया, कोई पॉलिटिकल टेंशन हो गई, कोई हमारी इंडस्ट्री रिलायंस अंबानी जी ही डूब गए, फिर तो अलग बात है। देखो अंबानी जी ही डूब गए, उनका आगे उनके बच्चों ने मना कर दिया कि हम बिजनेस चलाएंगे ही नहीं। ये एक्सेप्शनल चीजें हैं। देखो ये आपके ना हमारे कंट्रोल में है ना आपके हाथ में है, लेकिन हम जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कभी भी एक बास्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। हमेशा अपना जो पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, वी हैव टू पुट, हमें कोई भी चीज शेयर इन्वेस्ट करना है तो 10-15 शेयर अच्छे अच्छे छाट लीजिए। कुछ उसमें लॉन्ग, उसमें कुछ निफ्टी के शेयर हो, निफ्टी 50 के, कुछ मिड कैप के शेयर हो, कुछ स्मॉल कैप के हो। तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखिए, कुछ शेयर्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ आपका गोल्ड सिल्वर की ETF होते हैं, या गोल्ड सोन बॉन्ड्स आते हैं जो अभी भी ट्रेड होते हैं ऑनलाइन। उसके अंदर आपको गोल्ड की इन्फ्लेशन भी मिलेगी और साथ में 2.5% पर ईयर का एक इंटरेस्ट भी मिलता है गोल्ड सोन बॉन्ड्स के अंदर। राइट फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की, और हम रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हम बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, तो हमारा जनरली यही रहता है रिटर्न। मैंने आपको बताया जब मैं 5 लाख की कैपिटल से ट्रेड करता था तो मेरा टारगेट रहता था जनरली महीने 10% रिटर्न कमाना है, 20% कमाना है। क्योंकि छोटे कैपिटल है, रिटर्न भी, रिस्क भी ले सकते हैं। अगर 5 लाख के 4,80,000 रह गए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, चलो 20,000 ही डाउन हुए हैं, लेकिन ऐसे ही 1 लाख रुपीज कमा भी रहे हैं उसके ऊपर। तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। लेकिन जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आप करोड़ में चले जाएंगे, तो आप अपना रिटर्न लेना, आप चाहेंगे कि मेरे को मंथली कुछ भी हो जाए, लॉस तो बिल्कुल ना हो, कम से कम मैं प्रॉफिट में ही बंद हूँ, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। अल्टीमेटली आई हैव टू टेक अ प्रॉफिट, क्योंकि लास्ट में क्या मैटर करता है, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कि हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे और आज हमने इतने पैसे अर्न किए। हाँ, आज आपने 5 लाख डाले, हो सकता है 10 लाख हो गए आपके विद इन 2 डेज। चलो ठीक है, अच्छा है, आपने 5 लाख से 10 लाख कर लिए, लेकिन अल्टीमेटली ईयर एंड पे क्या मैटर करेगा कि आपने जो 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी वो 10 लाख रुपए सस्टेन भी है, या आपने उसे दोबारा 4 लाख तो नहीं वापस कर लिए। तो इसके अंदर डेडिकेशन, पेशेंस, अच्छी कंपनी हो, रेट आते हैं। हमने 2 साल पहले एक RBL बैंक का शेयर लिया था, अब रेटों में ले लिया था, 200+ के रेट में ले लिया था। उसके बाद 150 भी गया, हमने उसकी बैलेंस शीट स्टडी करी,
मैंने जब स्टडी करी तो देखा कि कुछ बहुत ज्यादा इसमें दम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो वापस आया, चार्ट्स हमने उसके स्टडीज करे रेगुलर, हमने देखा कि इसका एक ये बॉटम बन गया, इसके ज्यादा नहीं टूट रहा है। वहां पे हमने थोड़ा सा एवरेज करा और जैसे ही वो बढ़ना शुरू करा, पहले जब कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर आया, पहले हमने अपना आधा रिटर्न बुक करा 2 साल का। उसके बाद आधे 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 शेयर्स को हमने छोड़ दिया कि इस पे या तो इतने नीचे अगर से नीचे आ गया, हमारे कॉस्ट से नीचे आ गया तो ऐसे ले लेंगे, अगर ये ऊपर ही रहा उससे ऊपर तो थोड़ा थोड़ा बुक करते जाएंगे। तो हमने 4 बारी में उसे थोड़े थोड़े शेयर्स को करके बुक किया। सेम इन रिलायंस, रिलायंस अभी मार्केट गिरी थी, हमने 1200 रुपये से खरीदना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ऐसा नहीं है 1200 रुपये ही हमने खरीदा, हमें लॉस दिखा, वो अगले दिन 1180 हो गया। हमने देखा उसका लेवल 1150 तक चार्ट दिखा रहे हैं, हमने फिर 1150 पे एवरेज किया। उसके बाद हमने देखा 1120 भी आ सकता है, वहां पर 20 से ज्यादा एवरेज नहीं करना है। दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आई एम सेइंग दैट स्ट्रेटजी। हमने 1120 पे भी इन्वेस्ट किया। कभी भी हम एक बारी में सारा माल नहीं उठाते हैं कोई भी शेयर का। उसके बाद एक दिन के लिए 1090 पे दिखा, 1090 तो पकड़ में नहीं आया, 1105 रुपये जब वो बढ़ गया तो हमने कुछ लास्ट एवरेज जो हमें करना था वो हमने उस टाइम पे अपना किया, ये सोचते हुए कि अब इससे ज्यादा एवरेज नहीं करना है, लास्ट ही जा सकता है। 1000 से नीचे गया तो स्टॉप लॉस है हमारा, भले ही हमें 100-150 रुपये पर शेयर का नुकसान हो। तो इसका मतलब तो कंपनी ही बढ़िया नहीं है, जो चीज पर 1600 रुपए की 1000 से भी नीचे आ जाए। वो तो वो और अगले दिन हमारा वो शेयर 1150 पे आ गया, उसके बाद 1200, और विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स आप कहिए मैक्सिमम, हमने उसके शेयर्स को, हमारा एवरेज 1150 बना, हमने 1250 में बेचा। फिर उसके बाद 1350 गया, वहां पे भी हमने सेल किया। उसके बाद 1450 गया, वहां पे भी सेल किया। और उसके बाद लास्ट 1550 गया, वहां पे भी हमने सेल किया। उसके बाद कुछ शेयर हमने रोक लिए। अब ये जो प्रॉफिट के शेयर है तो वो हमने छोड़ दिए, अपनी कॉस्ट और प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लिया कि अब इसे हम लॉन्ग टर्म देखेंगे कि अब ये या तो हम ये दोबारा 1300 से नीचे जाने लगा तब हम लॉस बुक कर लेंगे इसमें, या फिर 1600 तक का, कम से कम 1600-1700 तक का इसका वेट करेंगे कि जो हमारा टारगेट है, लास्ट फाइनल टारगेट। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में काम करते हैं। बाकी शिवम जी शॉर्ट टर्म तो आपको समझाती होंगे डेली कैसे ये शेयर निकालते हैं, और डेली एकदम उस पर बहुत जल्दी ही वो प्रॉफिट में अपनी पोजीशन गेन करके निकल जाते हैं, या लॉस लेके जो भी कभी कभार होता हो तो वो लेके निकल जाते हैं। सबके अपनी अपनी मेथड्स हैं। शिवम जी अपना इक्विटी में ज्यादा करते हैं, हम जैसे इंडाइसिस होता है निफ्टी, हम उसमें डेली अपना उसको ट्रेस करके हम अपना डेली उसमें लेवल एडजस्ट करते हैं। डेली उसमें हम अपना ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं। लॉस भी हमारा, लॉस का टारगेट रहता है डेली हमारा 10 से 20 हजार रुपये, हम डेली का टारगेट रखते हैं कि 20,000 आज प्रॉफिट अर्न करके जाना है। ऐसे सेम लॉस का भी टारगेट रहता है, जैसे ही हमारी पोजीशन, जब हमने 20,000 का टारगेट प्रॉफिट का रखा है तो 10,000 तक का हम मैक्सिमम लॉस का टारगेट रख लेते हैं अपना, कि हमें आज 10,000 रुपये का लॉस दिखा तो हमें थोड़ी देर के लिए निकल जाना है। ऐसा नहीं है 10,000 के बाद काम ही नहीं करेंगे, 10,000 के बाद काम करेंगे जब मार्केट हमें लग रहा होगा। ये नहीं कि एक दिन में 100 ट्रेड लेने हैं, 10 ट्रेड लेने हैं, जब हमें लग रहा है कि ट्रेड लेना है उसी टाइम पे हमें ट्रेड को लेना है, नहीं जबरदस्ती नहीं करनी। ये आज हमें लग रहा है कि आज हमें ट्रेड नहीं मिल रहा, जबरदस्ती हमारे पास पैसा खाली पड़ा है, इसे कहीं ना कहीं लगा दे। ट्रेड हमें समझ में नहीं आ रहा है, पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा है, कुछ लोगों को होती है कि कुछ नहीं समझ, हमारा पैसा पड़ा है इसे लगा दो। ऐसा ट्रेडर कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। इसमें पेशेंस का गेम है। जब आपको वो चीज समझ में आ रही है, महीने में चाहे 10 चीज समझ में आ रही है, पूरे महीने में चाहे 10 ट्रेड्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको वही ट्रेड्स लेने हैं जहां आपको समझ में आ रहा है, जबरदस्ती नहीं करनी। और अपना ही टारगेट रखना है कि मेरा इतना प्रॉफिट हो गया तो मेरे को यहाँ पे चाहे भले ही से और चला जाए, यहाँ से मुझे कुछ प्रॉफिट तो उसमें से बुक कर लेना है 90%, 80% या 50%, वहाँ टारगेट अचीव हो रहा है। और जब भी ट्रेड लें ये भी सोच के लें, मैं 100 रुपये का ले रहा हूँ तो अगर ये 90 हो गया तो मुझे ये यहाँ पे काटना है, यहाँ पे एवरेज करना है। कई सारी चीजें होती हैं, कोई ऐसी चीज है कि एवरेज करने वाली तो एवरेज करना है, या लगता है कि कोई चीज एवरेज करने वाली नहीं है तो वहाँ पे एज पर मार्केट डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ, काफी लोग तो एवरेज करते करते ही मर जाते हैं। आज वो सोच के ले ली, फिर 80 की भी लेंगे, फिर वो 40 की भी लेंगे। भाई ये नहीं सोच रहे आप कि वो चीज 40 रुपए की क्यों हो रही है। 100 रुपए की चीज 80-70 रुपए तक तो चलो सही है। मैंने अभी क्या बताया, रिलायंस हमने 1200 में लिया, 1100 तक लिया हमने, अगर वो 1000 से नीचे हो जाता तो हमने क्या सोचा, उससे एग्जिट कर जाएंगे। भाई ये चीज ही बेकार है। जो चीज 1600 रुपए के हाई से अब 1000 रुपए जा रही है, 600 पॉइंट टूट रही है अपनी चीजों से, तो एक चीज आपको ये देखनी है कि वो जैसे हमने RBL बैंक का बताया, हमने देखा कि 150 से नीचे चला गया, हमने दिमाग में रख लिया था कि यहाँ पे हमें इस कंपनी से बाहर निकल जाना है। जो चीज इतनी ज्यादा टूट रही है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी ही बेकार है।
जब हम शेयर में प्रॉफिट बुक करते हैं तो शेयर में जो अच्छा नहीं चल रहा तो लॉस भी बुक कर लेना चाहिए हमें टाइम से। कोई हमारी चीज है, उससे लड़ना थोड़ा ही है। हमने आज 4 चीजें ली, 2 चीजें हमने जो जैसे सोचा था वैसे चल गई, एक चीज हमने जैसे सोचा था वैसे नहीं चली, और एक चीज न्यूट्रल रही। जब हम 2 चीजों में 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एक में हमारा 20,000 का लॉस आ रहा है, तो उसे भी बुक कर लेना चाहिए साथ में। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान है, मार्केट हमने चाहा आज निफ्टी 26,000 हो जाए तो 26,000 हो जाएगी, या हम सोचें जी आज ही हमें 1 लाख लगाया तो 2 लाख हो जाएंगे। हो सकता है कि भगवान हमें देना चाहता हो उस दिन 2 लाख हो जाए किसी किसी दिन, लेकिन जब भगवान नहीं देना चाहता है तो ये भी सोचे चले ना कि मेरा लॉस अगर 1 लाख खत्म हो जाए तो मैं दोबारा 1 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल दोबारा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये ना हो कि आज 1 लाख खत्म हो गया मेरा पूरा, और मैं अब दोबारा पैसा इकट्ठा करने के लिए मेरे को टाइम लग रहा है, दिक्कत आ रही है, और जो मेरा पैशन था जो मैं कर रहा था वो बंद ही हो जाए काम। एक ही ट्रेड ऐसा ले लिया, उसमें पूरी कैपिटल ही स्वाइप हो गई, या 2 ट्रेड में स्वाइप कर दी सारी। और शुरू में जैसे आप अभी लर्न कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा आप कुछ फीस दे के जैसे भी आप शिवम जी से लर्न कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम हो, हम बिजनेस करते हैं, स्टडीज करते हैं, हम 12th पढ़ते हैं, बीटेक की डिग्री लेते हैं, या वो भी डिग्री लेते हैं जॉब में, वो पैसे दे के लेते हैं, हम टाइम भी देते हैं उसमें 3-4 साल का मिनिमम, और एक स्टडीज का एक्सपेंस भी पे करते हैं, कोचिंग का एक्सपेंस हम पे करते हैं। कुछ तो लैक्स में फीस जाती है कोई कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और क्या मिलती है सैलरी हमें जाके, जस्ट स्टार्टिंग सैलरी 50,000, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 1.5-2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज ये हो जाती है। किसी किसी की बहुत ज्यादा 3 लाख 4 लाख रुपए हो जाती है, बहुत कोई हाई लेवल पे चला जाए। उसके लिए हमने इन्वेस्ट कितना कर दिया, तो हमने 30-40 लाख रुपए से तो कोर्स किया होगा हमने, अगर इतनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। किसी ने 20 लाख का तो करा ही होगा, 10 लाख प्लस तो होती है बीटेक आज के टाइम में। जैसे भले हुई 6 लाख हो, लेकिन 4-5 लाख रुपए हॉस्टल का खर्चा भी तो है, जो 4 साल तक हमने वहां पे पे किया। तो ऐसी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग भी 2 to 3 years मांगती है। कोई भी काम हो वो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, प्रैक्टिस में। अब शिवम जी आपको बहुत अच्छा समझा रहे हैं, कर रहे हैं, और वो खुद भी अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको आया हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, हम भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज ही बताऊं, सारी चीजें बता भी दूं मैं कैसे स्टॉप लॉस लेता हूँ, आप उससे इम्प्लीमेंट कर लें। सिर्फ 1000 में से एक ही ट्रेडर सक्सेसफुल हो पाता है इस फील्ड में, जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इस काम में एक ही चीज है, डिसिप्लिन। सिर्फ जो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा वो इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर आप मेरा चाह देखना चाहें, आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, शिवम जी स्क्रीन हो जाएगी शेयर, मैं इसमें अपना लैपटॉप में वो खोलूं डीमेट अकाउंट, मैं खोलता हूँ आपका डीमेट ना, मेरे पास है। स्क्रीन हम दिखा पाएंगे? मैंने अपना लाइव अकाउंट खोल दिया है। अच्छा, आप अपना, आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है सर शेयरिंग का? देखिए नीचे मैं देखता हूँ, एक सेकंड। शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपके अकाउंट डिटेल मेरे पास भी है, मैं अपने पास खोल के शेयर कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको? अभी शेयर नहीं हुई लेकिन आपकी स्क्रीन। अच्छा, शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है सर आपके पास? हाँ तो रहा था ये भी करिए, प्रेजेंटेशन, एंटायर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अब हट गया है वो ऑप्शन। तो कोई बात नहीं, मेरे पास आपके अकाउंट डिटेल है, मैं 1 मिनट मैं लॉग इन कर लूँ? कोई नहीं, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, एक सेकंड। प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग, हो सकता है आपकी स्क्रीन शेयर ना हो पा रही हो, क्योंकि मीटिंग हमारी आईडी से ज्वाइन हुई है ना। आप होस्ट होस्ट बना दीजिए मुझे ना, होस्ट सब हो पाएगा आई बन थिंक। पाएंगे, होस्ट चेंज नहीं हो पाता, उसके लिए तो आपको अपनी आईडी से होस्ट करके मीटिंग दोबारा से बनानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, बताता हूँ, मैं मेरे पास स्क्रीनशॉट। सर, मेरे पास आपका अकाउंट है, आपने जो मुझे पहले दिया था ना एक बार, मेरे पास अकाउंट हाँ हाँ, सब है, बस आप ओटीपी दीजिए, मैं लॉगिन करता हूँ और फिर उसी में दिखा। नहीं मैं कोई नहीं, फोन में दिखा देता हूँ हमको एक बार, फोन में शो कर देते हैं। सर आपको अपना अकाउंट दिखा रहे हैं कि वो रोज ऑपरेटिंग जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो डेली जो हमने आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग सिखाया हुआ है, वो डेली आउट ऑफ द ऑप्शन सेलिंग करके 10-20 हजार रुपए, जो भी 5,000 10,000 20,000 रोज बन जाते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं पिछले 1 महीने का पूरा। चलो मैं 3 महीने का दिखा देता हूँ आपको शॉर्ट में। ये देखिए 1 अप्रैल से लेके 4 महीने का आ रहा है, 30 जुलाई तक का। 17 लाख रुपए। ये हमारा अकाउंट है लाइव, ये कोई डमी अकाउंट नहीं है, ये एंजल का अकाउंट है। सर ये वाला सेम अकाउंट हम लॉगिन कर सकते हैं, पूरी स्क्रीन दिख जाएगी फिर यहाँ पे।
बस कोई नहीं सर, बस इतना ही बहुत है। वो तो जो करते हैं तो हम लगभग पर मंथ अपना एक अच्छा अमाउंट निकालते हैं हम अपना, और कोई हमने बाकी सारा, आप मेरे से कहोगे इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरनी है, वो सब मेरी वाइफ देखती है, मैं कुछ नहीं देखता, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो ट्रेडिंग करता है उसे टाइम नहीं मिलेगा और सब काम करना है, क्योंकि ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद एक मार्केट में अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। जब टाइम मिलता है तो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं हम अपना, फंडामेंटल चेक करते हैं उसका, और एक टेक्निकल लेवल चेक करते हैं उनका कि आज, और अपना एक जीवन को, लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। ये भी जरूरी है कि लाइफ को एंजॉय भी करो साथ में। अगर हम मन कर रहे हैं तो लाइफ को साथ में एंजॉय भी करना है। ये नहीं कमा रहे हैं और साथ में एंजॉय कैसे करेंगे साथ में फ्रेंड्स लाइफ को? तो दोनों चीजों को हमें बैलेंस करके चलना है। जब आपको आ जाए, आप अच्छा कमाने लगे, तो हमें साथ में अपनी लाइफ को, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्ट्रेसफुल वर्क, तो स्ट्रेस को भी हमें मैनेज करना है। आज हमें प्रॉफिट दिख रहा है, कई कई बार होता है कि छोटा मोटा लॉस भी होता है, तो उसको, स्ट्रेस को हमें हैंडल करना पड़ता है, और देखना होता है कि मार्केट के हिसाब से लड़ना नहीं है। मार्केट में क्या करना है, लड़ना नहीं है हमें। अगर हमें लग रहा है प्रॉफिट में ट्रेड जा रहा है तो हमें बने रहना है। हमें लग रहा है कि एक लिमिट से बियॉन्ड हो गया तो वहां पे निकल जाना है, अगले दिन फिर आएगा। ये थोड़ी है कि अगला दिन नहीं आएगा। रोज मार्केट चलनी है, 22 डेज चलती है लगभग महीने में, 22 डेज दोबारा कमा लेंगे कल को। आज यही तो होगा, महीने में एक दिन पैसा नहीं बना, वो भी एक आधा दिन होता है महीने में, पूरे साल में होता है। वैसे तो साल में 2-4 दिन होते हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट नहीं बनता, नहीं तो 90% हमारा, जो ये मैंने आपको दिखाया, मोर देन 99% की हमारी एक्यूरेसी आती है, 95, मोर देन 95%। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, मैंने आपको बताया अगेन, डिसिप्लिन, एक अच्छी नॉलेज, गाइडेंस, और कैसे इसको मैनेज करना है, जिससे आप रेगुलर बात में कहीं फंस जाएं तो आप, एक आपका जो टीचर हो वो आपको उस चीजों से निकाल सके। या आप खुद करते रहोगे आप 5-6 साल 10 साल, तो फिर आप खुद ही टीचर बन जाओगे, किसी से पूछने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। चलो फ्रेंड्स, मैंने आपको काफी चीजें आपको अभी शेयर करी, तो मैं जानना चाहूंगा हमारे साथ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं और कहाँ से हैं। एक बार एक छोटा इंट्रोडक्शन हो जाए आप सबका भी। सुदीप जी आप स्टार्ट कीजिए और हैंड रेज कर लीजिए, फिर एक एक करके हम नाम लेंगे। सुदीप जी आप बोलिए। गुड इवनिंग सर, नाइस मीटिंग यू सर। सर मैं 15 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ और पिछले 4-5 साल से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, नॉट ट्रेडिंग। अच्छा लगा सर, आपका सेशन बहुत अच्छा, आपसे बहुत नॉलेज मिली। सर मेरे को ये बताइए कि अपने कोई शेयर में इन्वेस्टेड है, उसको कब बेचना है कब नहीं बेचना है? आपने बोला और मैंने सुना उसको, लेकिन उसका एक तरीका तो होना चाहिए कि जैसे मैंने जोमेटो लिया था 42 रुपए में, आज उसकी वैल्यू 300 ऊपर, मैं होल्ड पे हूँ 3 साल से, बहुत अच्छी प्रॉफिट आ रही है, मैं बुक कर सकता हूँ, तो मैंने अभी तक बुक नहीं किया। उसको कहाँ तक होल्ड करे, कहाँ तक नहीं बेचे? उसी तरह ITD सीमेंटेशन की एक शेयर है, 548 रुपए में लिया था और 913 तक गया था, उसके बाद वापस गिर गया, वापस अब ये रिकवर करना है। सर ये छोटी सी टिप एक चाहिए कि कब रिकवर करना है, कब प्रॉफिट निकालना है, नहीं, ये कंफ्यूजन रहता हमेशा। माइंड में ना एक फिगर बना लीजिए, आपने कहा 300 से ऊपर चल रहा है, तो माइंड में एक फिगर बना लीजिए कि ये 290 पे अगर ये जाता है या 280 पे जाता है या 300 से नीचे जाता है, मुझे वहां पे इतनी शेयर, जितना डिपेंड करता है क्वांटिटी पे कि आप पे कितनी क्वांटिटी है शेयर्स की। अगर आप पे थोड़े बहुत हैं, जैसे आपका पोर्टफोलियो 10% है सिर्फ आपको एक शेयर में लगा हुआ, तो वहां से आप निकलने की सोच सकते हैं। डिपेंड करता है ना आपकी अमाउंट कितनी है। जैसे जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं किसी शेयर में, हम लगभग 30-40 लाख रुपए पर किसी भी कंपनी में जाते हैं, 10 लाख से हम स्टार्ट करते हैं उस कंपनी में एंटर करना। एक लॉट लिया, मैंने आपको बताया ना 4 बारी में हमने इन्वेस्ट किया रिलायंस, तो हमने 4 लॉट उठाए उसके कैश में। एक लॉट लिया हमने, फिर दूसरा लॉट लिया वो भी कैश में, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लॉट लिया। तो ऐसे जब हमारा बढ़ जाएगा तो ऐसे ऐसे हमें अपने लॉट थोड़े थोड़े ढीले करते जाने हैं। माइंड में फिगर रखनी है। अब जैसे हमने रिलायंस की फिगर रख ली कि यहाँ से अगर ये 50 रुपए और नीचे जाता है तो हमें वहां पे बिना सोचे समझे निकल जाना है। जैसे टाटा स्टील हमने 120 रुपए में ले रखा है, 122 रुपए में, तो उसकी फिगर रखी हुई हमने माइंड में, जिस दिन भी 150 रुपए से नीचे सस्टेन हो गया तो हमें 150 रुपए में निकल जाना है, या ऊपर जाएगा तो 180 से पहले हमें इसमें नहीं निकलना। जैसे आपने शेयर बताया जोमेटो, हमने आरवीएनएल लिया था 30 रुपए में आज से 2 साल पहले। हमने उसे क्या किया, ऐसा नहीं है कि 30 रुपए को पूरा 500-600 रुपए तक होल्ड किया, हमने 300 में बेचा, फिर वो 400 हुआ, कुछ शेयर वहां बेचे, फिर 500 हुआ वहां पे भी बेचे, और जब अब एक दिन हमें लगा 600 ही हो गया, वो विद इन 2-3 मंथ्स हमने अपना सारा माल वहां पे निपटा दिया। हो सकता है आज 800 भी जा सकता है, लेकिन हमने तो अपना प्रॉफिट, हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था हमें उसका रिटर्न मिल गया, हम वहां से निकल गए। हमने कुछ भी नहीं रखा, एक भी शेयर नहीं रखा।
ऐसे ही अभी हमने बताया, मैंने अभी आपको आरबीएल बैंक लिया, हमने उसका एक टारगेट कर लिया था कि 250 से ऊपर जब भी जाएगा हमें बेच देना है, हमें देखना ही नहीं कि वो 280 जाएगा या 300 जाएगा। ऐसे ही हीरो मोटो को हमने लिया अभी 3800 में, एक दिन के लिए सिर्फ वो 4400 रुपये गया। हमारा टारगेट था 4400 रुपये से ऊपर जाते ही बेच देना है, वो 4446 भी गया। जब तक हमने देखा वो 4420 था, हमने 1 मिनट नहीं लगाई कि उसे 4426 की बीड लगा दे, 4410 की बीड लगा दे, तुरंत मार्केट में मारा, एकदम मार्केट में ऑर्डर मारा, पूरा का पूरा लोड 8 लाख का काट दिया। अपना माइंड में एक फिगर होनी चाहिए कि मेरे को इतना प्रॉफिट लेना है उस शेयर में, यहाँ तक जाएगा तो मैं इसमें से आधा, जो भी आपका टारगेट है इसे यहाँ पे मैं इतना बुक कर दूंगा। चाहे वो भले ही जोमेटो आपने बताया 300 है, हो सकता है 500-600 भी हो जाए, या हो सकता है 200 भी हो जाए। मैं आपको माइंड में एक फिगर रखनी है, मुझे तो 300 से नीचे गिरने लगा तो मुझे निकल जाना है, या ऊपर में रहना है तो मुझे 350 पे या 400 तक वेट करना है। और कुछ अपना टेक्निकल साहब जब सीख रहे हैं शिवम जी से, चार्ट्स में देखते रहे उसका वीकली चार्ट क्या कह रहा है, मंथली चार्ट क्या बोल रहा है, या वो ब्रेकआउट कर रहा है या डाउन मूवमेंट में चल गया, उससे उसकी बैलेंस शीट जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसकी बैलेंस शीट उठा के देखिए कि उसका पी रेशियो क्या है। हो सकता है आपका ये 400-500 भी हो जाए, लेकिन मैं जोमेटो को मैं तो नहीं कहूंगा कि आप इसे ज़रा टाइम रखें। आज जोमेटो पे कोई केस हो गया, कोई भी कुछ विवाद हो गया, कोई उसके जो डिलीवरी बॉय डिलीवरी करते हैं कुछ भी उस पर XYZ लग गया, वो आज ये शेयर कितने का रह जाएगा, कुछ भी नहीं। कंपनी क्या करती है उस पर, कुछ अपनी बाइक्स होंगी या हो सकता है वेंडर्स की हो, अपना क्या है उस पर, कुछ भी नहीं, वैल्यूएशन वो बढ़ा रहे हैं अपनी, प्रॉफिट क्या है उसका, कुछ भी नहीं है। अगर आप बैलेंस शीट स्टडी करेंगे वो ज्यादा प्रॉफिट थोड़ी है। अब आइए वो प्रॉफिट में जाके कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बेकार है, लेकिन अगर आप बात करेंगे मैं प्रेफर नहीं करता अपने लेवल पे उस शेयर को, चाहे वो मुझे आज 100 रुपये का मिल रहा हो, चाहे मैं उसे वो भले 1000 रुपये हो जाए, मैं फंडामेंटली देख के उठाता हूँ। जैसे हिंदुस्तान जिंक है, वो भले 300 हो जाए, मैंने 440 रुपये में 30 रुपये में खरीदा है उसे, हिंदुस्तान जिंक। कल को कंपनी बंद हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसकी लैंड सी इतनी है कि वो कम से कम 600 रुपये की, अगर वो आज ही कंपनी को बंद कर दें, बेच दें अपनी लैंड्स वगैरह, तब भी वो 500 से ऊपर का बिक जाएगा। उसकी बुक वैल्यू मोर देन 500 रुपीज है। मैं इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ कि कल को आज ये बेचने लगे तो कम से कम मुझे, कंपनी बंद भी हो गई तो भी मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैं ज्यादातर इस तरह की कंपनी प्रेफर नहीं करता कि वो 100 रुपये के लिए वो 500 हो जाए, 1000 हो जाए। हाँ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे बेस हो, उसकी ग्रोथ रेट अच्छी हो, प्रॉफिट रेशियो उसके अच्छे आ रहे हो, उसका प्रॉफिट अच्छा हो, बहुत अच्छा, ग्रोथ रेट अच्छी हो, और उसकी जो कंप्यूटर कंपनी था वो कैसा कर रही है उसको भी देखिए। जैसे स्विगी है, वो अभी भी लॉस में ही है, उसे इतने साल हो गए। जोमेटो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आई है, वो भी अदर चीजें क्या क्या कर रही हैं, उसके बाद जो पैसा पड़ा है उसने कहीं एफडीज का इंटरेस्ट तो नहीं लिया, ये चीजें देखने के लायक होती हैं। उस कंपनी में आपने देखा कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, अब क्या पता उसने कोई असेट तो नहीं बेची, ये चीज देखनी पड़ती है कि उन्होंने कोई असेट बेच के, जैसे रिलायंस का हुआ है अभी, रिलायंस ने एशियन पेंट के शेयर बेचे हैं काफी अपने, एशियन पेंट की, रिलायंस का भी क्वार्टरली रिजल्ट आया है तो उसका अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है उसने, लेकिन उसके अंदर एक चीज इंक्लूड है, उसने अपनी एशियन पेंट की होल्डिंग बेची है। वो उसने कितने की ली होगी, वो 50-100 रुपए का शेयर लिया होगा, आज कितने का बेचा उसने जाके, 3300-3400 रुपए का, तो उसका वो प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड है। तो ये चीजें देखनी होती है कि प्रॉफिट बिजनेस से आ रहा है या कौन से आइटम से आ रहा है। तो इन थैंक राघव जी की Thank- जो रिकमेंडेशन है, थैंक यू सर। जो सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया सर, हाँ बहुत बढ़िया आपने बताया सर। ठीक है सर, फॉलो करूंगा सर इसको। हाँ सुदीप जी, आपके लिए जो राघव जी की रिकमेंडेशन है, उनका कहना यह है कि आपने बहुत छोटी अमाउंट पे अपना जोमेटो खरीदा था और बहुत बड़ी अमाउंट पर आ गया है, तो आपको या तो पूरा बुक करना चाहिए या पार्शियल बुक तो कर ही लेना चाहिए। आपको कम से कम हाफ क्वांटिटी बुक करनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये और है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो भी आप क्वांटिटी बुक कर लें कि इन केस अगर ये वापस 30 रुपए 40 रुपए आ जाए तो आपको लालसा ना रह जाए, मन में एक मलाल ना रह जाए, मैंने 400 पे बुक नहीं किया, मैंने 300 पे बुक नहीं किया। 50% क्वांटिटी यू शुड book and invest in other share in the same market or maybe the other sector in which you fits, जिसमें आपको लगेगी, आपको लगता है वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके, किसी और शेयर में आप उस पैसे को लगा सकते हैं। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो आप फिर ज्यादा क्वांटिटी बुक कीजिए, अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो पार्शियल बुक कर लीजिए, कम से कम अपनी कॉस्ट तो बाहर निकाल ही लीजिए। और कोई क्वेरी है सुदीप जी आपकी? सुदीप जी और कुछ? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। थैंक यू। और किसकी क्वेरी है, एक बार हैंड रेज करेंगे प्लीज। सूर्यवंशी जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, वीडियो के साथ प्रकट हो जाइए।
सूर्यवंशी जी हमारे डाउट स्पेशलिस्ट हैं और उनका डाउट होना तो चाहिए, वरना क्लास में मजा ही नहीं आएगा। तो सूर्यवंशी की क्वेरी कीजिए अगर कोई है तो। सर वीडियो आ नहीं है, वीडियो आपकी वीडियो नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, आप विदाउट वीडियो ही अपनी क्वेरी ले लीजिए, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो। सर मेरा जो है सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का काम है, 4-5 साल पहले से शुरू किया है और अभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया है, 1-1.5 साल हो रहे हैं। और खेती किसानी का काम है सर मेरा। मैं पहले बाहर था, दिल्ली में था, HR मैनेजर था, लेकिन किसी कारणवश नौकरी छोड़ के मेरे को फैमिली के कारण यहाँ आना पड़ा। तो ये मेरी जो क्वालिफिकेशन थी उसके हिसाब से मैंने अपना काम शुरू किया। और अभी जो है इन्वेस्टमेंट भी जो है मेरा बहुत 2011 से है, अच्छे जो अच्छी कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट किया है। बेचने का मैं कभी सोचता ही नहीं। जैसे इंडियन होटल है, 70-80 रुपए में लिया है। JSW स्टील है, इस्पात इंडस्ट्रीज के मेरे पास में शेयर थे, तो 70 शेयर मेरे को फिर उसकी जगह में वो मिल गए। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनके शेयर बहुत कम दाम में लिया है। मैं बेचने का सोचता नहीं कि भाई मेरे बच्चों को काम आएगा वो। और म्यूचुअल फंड में भी 2010-11 के बाद से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चालू किया। फिर अभी इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ दूसरे लोगों को। तो ऐसे काम करता हूँ सर मैं। और ये जितना जो मार्केट डाउन होता है तो मैं कभी डरता नहीं। और मेरे जितने जो लोग हैं सबको बोलता हूँ कि भाई थोड़ा इसमें डालते रहो, क्योंकि आने वाले समय में ये जो है कई गुना पैसा हो जाएगा म्यूचुअल फंड का। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरा ये जो एरिया है ये रूरल एरिया है, अवेयरनेस थोड़ी कम है, लेकिन जितने भी जो पढ़े लिखे नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं उनमें मैं अवेयरनेस करने का जो है वो काम करवाता हूँ सर, ताकि वो कम से कम म्यूचुअल फंड में तो डालें और ज्यादा स्टॉक ट्रेडिंग के चक्कर में ना जाएं। तो ऐसे काम करता हूँ सर। और मेरे को इसका इंटरेस्ट है, मेरे को सीखना है कि धीरे धीरे अभी सर से सीख के 2-3 साल प्रैक्टिस करना है, उसके बाद में फिर एक्चुअल करूंगा सर। बहुत बढ़िया, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। क्वेरी सर आपकी कोई कुछ पूछना हो स्ट्रेटेजी में, रिस्क मैनेजमेंट में, या कुछ क्वेश्चन आपका जो सर से, सॉरी शिवम जी आप म्यूट है। सूर्यवंशी जी आपकी कोई क्वेरी जो आप सर से पूछना चाह रहे हो, या रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, या ऑप्शन स्ट्रेटेजी करते समय जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं डेली बेसिस पे, कभी कभार आपके मन में कुछ डर है, या स्टॉप लॉस कब लेना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, प्रैक्टिकली हम जब करते हैं तो क्या प्रॉब्लम, तो आपके आंसर्स नहीं मिलते हैं जो आप राघव जी से आज लेना चाहें, तो कोई क्वेरी हो बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं और किस बेस पे आप उसको करते हैं सर? हम शॉर्ट स्ट्रेटल बनाते हैं, स्ट्रेटल हम यूज करते हैं, कई बार इन द मनी हम यूज करते हैं, कई बार आउट ऑफ द मनी, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। सूर्यवंशी जी आउट ऑफ द मनी कॉल भेज देते हैं दोनों तरफ की, कॉल और पुट। हाँ जी, हाँ वो ज्यादातर सर यूज करते हैं, बता चुका हूँ, बाकी अपनी क्वेरी लेते रहिए। और राघव सर कितने % मतलब ऑन एन एवरेज आपका प्रॉफिट आ ही जाता है? ऑन एन एवरेज हम साल का लेते हैं जी लगभग 40%। ईयरली 40 मींस 3% पर मंथ ओनली। सूर्यवंशी जी जो आपको बताया गया है 2% प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है जी सर। मैक्सिमम। और ये जैसे मान लीजिए सर अब 7 अगस्त को एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या ये आप ले चुके होंगे, मतलब स्ट्रेटजी बना चुके होंगे? हाँ जी बना चुके हैं, आज ही बनाई। बना चुके तो लोग किस टाइप से किया होगा सर, कितने पॉइंट ऊपर नीचे करा होगा, थोड़ा सा वो गाइड करेंगे सर? 2%। हाँ 2% सर ने भी बताया कि 2% ऊपर 2% नीचे। जी जी। तो सर ऐसी स्ट्रेटजी तो जो थोड़ी बिगनर्स के लिए सेफ हो, भले प्रॉफिट 1% आए, तो ऐसा कुछ यदि हो तो सर शेयर कर पाएंगे क्या? ऐसा मतलब महीने में हम लोग कम से कम थोड़ा बहुत वो कर पाए, आपकी कोई ऐसी स्पेशल हो तो। बाकी सर तो बताते हैं, ये तो आपको प्रैक्टिकली ना करके ही आएगा, कोई भी नहीं बता सकता जब तक आप करेंगे नहीं उसे जो आपको शूट कर रही है,
ये तो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा क्या चीज आपको कितने परसेंट पे सूट कर रही है। तो आप किस तरह के इन्वेस्टर हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर के ऊपर आपकी। सर मेरे को तो सर ने एक जो बताइए 400-500 पॉइंट ऊपर का ले लो, एक 400 पॉइंट नीचे वाला कर लो। बिल्कुल सही बताइए उन्होंने, शिवम जी ने आपको। मेरे को वो सबसे अच्छी लगती है सर, और तो मतलब वो मेरे को बड़ा सेफ टाइप का लगता है। हाँ बिल्कुल सही बताइए शिवम जी ने। बस इतना ही सर, बाकी फिर अभी और पूछेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सर आने के लिए। शिवम सर तो रोज बात कर रहे थे कि मैं लेके आ रहा हूँ राघव जी को रोज आपके बारे में बात कर रहे थे। आज आपसे मिल भी लिए सर, बहुत अच्छा लगा। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। एक हमारे साथ बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन एक पुराने ट्रेडर है हमारे साथ, दाऊद जी। अगर क्लास में है तो एक बार अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। जी सर जी, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल लीजिएगा। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम दाऊद मुनव्वर है, मैं मुंबई से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने 2-3 साल जॉब किया था। कोरोना के बाद से फिर मैं शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होकर उसमें म्यूचुअल फंड में और थोड़ा शेयर्स वगैरह में जाता था, बट फंडामेंटल और टेक्निकल ये सब कुछ पता नहीं था। तो म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टेड था आफ्टर कोरोना। अभी जब गुरुकुल उज्जीवन के जरिए से मैंने म्यूचुअल फंड सीखा, मतलब फायर किया, उसके बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया। इसके बाद फिर ये सर के क्लास में हम ज्वाइन हुए और इनके जरिए से तो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिली, एकदम डीप तक। तो थैंक यू सो मच सर, आपके जरिए हमको बहुत अच्छी नॉलेज मिली। और सर डाउट तो कुछ नहीं है, बस मुझे यही जानना था कि ट्रेडिंग करते समय साइकोलॉजिकली और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? क्या हम खुद को साइकोलॉजिकली बैलेंस कैसे रखें? बैलेंस कैसे रखें उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, और आपको लग रहा है कि कोई चीज आपके फेवर में नहीं जा रही है, लॉस ही तो हो रहा है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। जान है तो जान है, कैपिटल है तो सब कुछ है। जहाँ को आपको लगता है कि मेरे को, जब भी आप ट्रेडिंग करें, जब आपको लगता है कि मेरे को 10-20 हजार रुपये घट जाए तो मेरे को कोई फर्क ना पड़े, तभी आप ट्रेडिंग करें। घट गए तो काट लो उसे, अगर दिन फिर आएगा उसे कवर कर लेंगे। डरना नहीं है मार्केट से कि आज ही करके जाना है या एग्रेसिव ट्रेड करना है, उसे 20,000 को जीरो ही करना है। हर एक करता है, बंदा कोशिश करता है कम हो जाए लॉस। हाँ लॉस कम करने की कोशिश कर लीजिए थोड़ा बहुत जितना हो सकता है, लेकिन डरना नहीं है कि आज इसे प्रॉफिट में ही बंद करना है। कई बार ऐसा दिन आता है कि मार्केट में कुछ भी कर लो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। कोई दिन ऐसा होता है मार्केट में वो चलाते इस हिसाब से, उस दिन ना काम करो। आज भी दिन ऐसे ही हुआ, मार्केट में 3 बजे के बाद एकदम उन्होंने तोड़ा, कभी मार्केट टूटी नहीं है 3 बजे। कई सालों में मैंने देखा होगा आज मार्केट 3 बजे टूटी। तो ऐसा नहीं है, मार्केट गिरेगी तो बढ़ेगी भी। या आप बिल्कुल ही अगर गिरने से ट्रेंड करते रोज ही गिर रही है लगातार, तो 2-4 दिन वहां पे ब्रेक ले लो, ना काम करो। जी सर। अच्छे दिन भी आएंगे। ऐसे कई बार होता है ना, 10 दिन लगातार प्रॉफिट होता है तो 2-3 दिन लॉस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें काम फिर 1-2 दिन पॉज ले लो कि 10 दिन लॉस थोड़ी देना जरूरी है कि 10 दिन लॉस देना है हमें। जी सर। जी सर। स्ट्रेस के लिए बताया गया है कि अगर आपको 2 या 3 दिन लगातार लॉस हो जाता है तो ट्रेडर फिर स्ट्रेस में आके गलत डिसीजन लेने लगता है। गलत ट्रेड से बचने का एक तरीका है कि आप पॉज ले लो, 1 या 2 दिन ट्रेड मत करो, घूमने जाओ, वापिस जाओ, फ्रेश होने के बाद दोस्तों से मिलो, गर्लफ्रेंड से मिलो, या जो भी जैसे भी आपको फ्रेश होना है, और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग कीजिए। तो और कोई? नो सर, थैंक यू सो मच शिवम सर। राघव सर, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि शिवम सर हमारे हर डाउट को क्लियर करते, पूरे एंड तक करते, कोई डाउट रखते ही नहीं है। और आपने जब स्टार्ट किया, आपका इंट्रोडक्शन से लेकर अभी तक आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई, बेसिक जो आपके रोजमर्रा की चीजें करते हैं, जिससे हमको बहुत एक्चुअली अच्छा नॉलेज मिला। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी, इसके बाद किसी की कोई क्वेरी हो तो एक बार हैंड रेज कीजिए। और धीरज जी, मैं इसके बाद लेता हूँ। धीरज जी, आपकी कोई क्वेरी और आपको ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में बताइए, और जो क्वेरी है पहले वो लीजिए। धीरज जी। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम धीरज कुमार है और वैसे मैं प्राइवेट जॉब ही करता था। तो पहले 5-7 साल पहले कोई शुरू हुआ कि कुछ यूट्यूब देख के ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन वहां पे ना
पता नहीं चलता अभी किस तरफ जा रही है डायरेक्शन। कभी किसी का फर्स्ट पार्ट आएगा, कभी किसी का लास्ट पार्ट आएगा, तो क्लियर नहीं आता। तो धीरे धीरे करके फिर गुरुकुल जीवन के साथ अटैचमेंट हुए, तो उन्होंने NSM 50 ग्राम म्यूचुअल फंड का फिर मैंने एग्जाम क्लियर किया और अभी बिजनेस उसका स्टार्ट किया था, और साथ में मैं जॉब करता हूँ। और उनका बहुत बहुत थैंकफुल कि उन्होंने फिर फिल्म सर से मिला दिया, और इन्होंने मार्केट में बारे में हमारे सारे व्यू ही बदल दिए। और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी है कि जानने की, एक जो जैसे एक न्यू कमर है, हम न्यू कमर समझते, चलो न्यू लेट कमर ही सही, मतलब उसको जब वो मार्केट में आता है तो उसको मतलब मार्केट में किस हिसाब से व्यू करना चाहिए कि मतलब एक तो वो ट्रैक पर आ जाए, और प्रॉफिटेबल तो नहीं कह सकता लेकिन ट्रैक पर रहे, ताकि वो इधर उधर जाए ना। जितने आप प्रॉफिट सोच के आए हो, के लिए आपकी गाइडेंस है। आप जितना प्रॉफिट सोच के आए हो कि आज मेरे को इतना प्रॉफिट कमाना है, उतना ही लॉस भी देने के लिए रेडी रहें कि आपने सोचा है कि आज मेरे को 5,000 कमाना है, 1,000 कमाना है। तो अगर आपको 1,000 का लॉस दिखने लगे, तो वहां पे अगर आपको लगता है कि मैं होल्ड कर सकता हूँ उस शेयर को, शेयर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप होल्ड कर लीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो ये पैसा अगले दिन फिर ट्रेडिंग करनी है, तो उससे लड़िए ना मार्केट से। जितना प्रॉफिट लेने के लिए आए हैं उतना ही लॉस भी बुक करते रहें, उतना ही। माइंड में एक फिगर रखें कि आज मैंने कोई चीज 100 रुपए की लिया तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट करना है, तो लॉस मुझे 5 रुपए का देना है। 1:2 होना चाहिए। जो हमारा प्रॉफिट का टारगेट है वो डबल होना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि आज मैं ले रहा हूँ तो ये घट भी सकता है, तो उतनी क्वांटिटी लें। आप सोच के चलो पहले ही कि वो 80 रुपए भी हो सकता है। आज कोई चीज 100 रुपीज की लिया तो पहले ही माइंड में रख के चलो कि अगर ये 70 हो गया तो क्या होगा, या मैं 95 पे लॉस में इसका बुक कर लूं, या 100 पे ले रहा हूँ तो थोड़ी क्वांटिटी लूं, फिर 95 पे लूं, फिर 90 पे लूं, फिर 80 पे लूं, और वो गिरे जा रहा है तो फिर उसे और एवरेज ना करूं, फिर होल्ड करके बैठ जाऊं, क्योंकि वो कंपनी में ही कोई दिक्कत है जो इतना गिरे जा रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कंपनी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट आ रहा है तो गिरती चली जाएगी, बढ़ेगी ही। बहुत ज्यादा जोर से ज्यादा कोई चीज गिर रही है तो वो कंपनी में ही दिक्कत है। और उसमें सर अगर जैसे किसी का लॉस हो रहा हो, तो माइंड में डर बैठ गया है कि पता नहीं मैं आज प्रॉफिट कर पाऊंगा कि नहीं, तो वो क्या मतलब ट्रेड एक को मतलब दिन में कितने ट्रेड कर सकता है या करने चाहिए? डिपेंड करता है आपकी कैपिटल के ऊपर। आपकी कैपिटल छोटी है या बड़ी है, तो छोटी कैपिटल वाले जिनकी बहुत ज्यादा छोटी, लाख से भी कम कैपिटल है, तो उन्हें मैं तो सजेस्ट करूंगा उन्हें अपना म्यूचुअल फंड या इक्विटी में लॉन्ग टर्म जो अच्छे शेयर हैं उसमें वो इन्वेस्ट करके रख दें। या शिवम जी की गाइडेंस में जो शेयर है उसकी अपने आप भी साथ में फंडामेंटल स्टडीज करनी। शिवम जी ने आपको सिखा देंगे कि फंडामेंटल कैसे देखते हैं, उसकी बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट रेशियो कितना है, क्या कितनी कैपिटल में कितना प्रॉफिट वो निकालती है कंपनी, और उसका प्रोडक्ट कैसा है, वो आगे चलेगा, कोई दिक्कत गवर्नमेंट ने बंद कर दिया तो क्या होगा उस कंपनी का। तो सारी चीजें सोच के रखें विचार करके। अब ऐसे कोई चीज है, अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की कोई कंपनी है, कंप्यूटर चलने हैं, फोन है, फोन की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फोन चलना है। टीवी कोई कंपनी बनाती है, टीवी बिकने हैं, राइट। अब कोई ऐसी चीज आप सोचने लगे भाई, कोई ऐसी चीज है जो हमें नीड ही नहीं है, जो चाहिए वो हमारे पास पैसा आ गया हम ले रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट सोचें कि भाई करना है या नहीं करना है। अब जैसे घर है, घर 10 लाख में भी आता है, 50 लाख में भी आता है, 1 करोड़ में भी आता है। दिल्ली में कुछ लोग वो 5-6 करोड़ में भी अच्छा घर आ जाता है, बहुत अच्छा घर आ जाता है दिल्ली में भी 10 करोड़ में। तो अब कोई लोग 100 करोड़ में भी वो एक फ्लैट ले रहे हैं। अब ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना है कि हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, भाई हमारे पास 500 करोड़ पड़ा है तो 100 करोड़ का भी घर ले लो। हमारे पास पैसा ही 10 करोड़ है तो क्यों 100 करोड़ का घर लेके अपनी जिंदगी को सुख सुकून हम अपना खराब कर ले, नरक बना ले जिंदगी को। पैसा हमारे पास 10 करोड़ है, 90 करोड़ की हमने किस्तें बनवा ली अपनी, बाज वाली हमारी सैलरी अच्छी है, हो सकता है कल को जॉब हमारी उस हिसाब से या वो प्रॉफिट ना हो। जो हम चीज 100 रुपए की ले रहे हैं, पैसे हमारे पास 10 रुपए हैं, तो जितने हमारे पैसे हैं उस हिसाब से ही हम रिस्क रिवार्ड लेके चलें कि कल को ये थोड़ा सा बहुत कम भी हो गए तो कोई दिक्कत ना हो, और अच्छी कंपनी में पैसा जैसे आजकल जैसे मतलब ये का टाइम आ रहा है कि बोलते हैं कि रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो कर दे, इतना सब कुछ कर लेते तो वो अपना इन्वेस्ट कर लेते ना मेरे भाई पैसा। अब उन्हें इतनी चीजें होती है, वो आपको सलाह क्यों देते हैं, आपको कोर्स क्यों भेजते, वो मतलब
वो जो भी आप एप्लीकेशन पे जो देख रहे होंगे वो पैसा क्यों उससे बदल लेते हैं, वो उसी से कर लेते हैं काम। जो बहुत अच्छा टीचर होता है, जिसे नॉलेज होती है, या तो किसी का पैशन होता है, जैसे शिवम जी का पैशन है पढ़ाना, ये अपना इतना अच्छा काम करते हैं। एक इनका मैं देख रहा हूँ पिछले 15 साल से पैशन है पढ़ाना, तो इसलिए ही आपको ये वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं। मेरे को भी अच्छा लगता है पढ़ाना, मैं आज आपको लिए आया हूँ, शिवम जी ने रिक्वेस्ट करी, मेरे को भी अच्छा लगता है कभी कभार इंटरेक्ट करना। नहीं तो जो कमा रहा है उसके पास टाइम नहीं होता, वो आपको टाइम नहीं देगा। भाई वो कमा रहा है, वो इतना साल उसने लगाए हैं इस चीजों को सीखने के लिए, जब तक वो पैसा नहीं होगा वो आपको बताएगा नहीं कोई चीज। सिर्फ ऐसे जिन्हें आपको गिने चुने मिलेंगे हजारों में से एक, जो आपको चीजें एक्चुअल आपके सामने रख सकें। बाकी तो आपको कहेंगे जी मेरा इतना प्रॉफिट होता है, उतना होता है। अब शिवम जी रोज अपना स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, मैं काफी सालों से देख रहा हूँ। मैंने आपको अपना अकाउंट जो मैं दिखाता नहीं हूँ जनरली, लेकिन शिवम जी ने मुझे कहा एक बार स्टूडेंट्स को लगेगा, तो मैंने आपको शेयर करा है अपना लाइव एग्जाम्पल अकाउंट दिखा के। तो जो कमाता है उसके पास टाइम ही नहीं है। वो क्यों आपको जो कमाता है ना, वो अपने लिए कमाएगा, वो आपको क्यों बताएगा? आप उससे कोई या तो ना तो उसके फ्रेंड है, ना कोई चाचा है, ना मामा है, या तो बस कोई ऐसा होता है बंदा जैसे शिवम जी है, उन्हें पढ़ाने की हॉबीज है, वो आपको अपना कीमती टाइम देके आपको इतनी वास्ट चीजें समझा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं इतनी रात को। भाई आज इन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया, मैं देख रहा था सुबह इनका स्क्रीनशॉट। इनका तो क्या पढ़ा है कि 2-4 हजार रुपए के लिए बैठे, सिर्फ एक पैशन, उनको पैशन है पढ़ाने का शुरू से। मैं देख रहा हूँ 20 साल से, आई थिंक मोर देन 20 ईयर से नहीं पढ़ा रहे हो आप शिवम जी, हाँ, राइट शिवम जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, और इतना डीपली टीचर हमें तो आज तक कोई मिला नहीं है। आज मिले तो हम लकी भी हैं, इनके गाइडेंस में हम एक नया कॉन्सेप्ट। पैशन, बहुत कम टीचर्स होते हैं जिनको जो खाली अपने पैशन के लिए पढ़ा रहे हैं। बाकी मेनली लोगों का ये होता है कि आप लोगों से फीस ले लेनी है और इकट्ठी कर लेनी है। ये तो कोई 100 में से आपको आपका लक था कि आपको ऐसा टीचर आपको टकराए जो अपना टाइम आपको देके चीजें बता रहे हैं प्रैक्टिकल। मतलब फिर वो सब जो मार्केट में ऐसे चल रहे हैं, वो तो पता दिख ही रहा कि ये ग्रेड फैक्टर लगा के लोगों को बताते हैं कि ये चीज है, वो चीज है, आ जाओ हमारा सॉफ्टवेयर ले लो। सॉफ्टवेयर बेचने वाले तो बहुत आते हैं, तो ऐड ही बहुत आती है, ये ले लो, इससे आपका काम चल जाएगा, एक दिन में ट्रेडिंग आ जाएगी सारा। लेकिन जिस हिसाब से सर सिखा रहे हैं ना प्रैक्टिकली, और ऐसा ही हो रहा है, और जो बंदा प्रैक्टिकल कर रहा है ना वो बहुत अच्छा सिखाता है, क्योंकि उसको हर चीज का इफेक्ट पता रहते हैं, और हम लोग डेली देख ही रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है क्लास में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू शिवम सर। जी धीरज जी, तो आपकी क्वेरी जो थी कि हमें डर लग जाए तो क्या करना है, तो सर का कहना यही है कि आपके पास अगर कैपिटल 1 लाख रुपए की है तो आप 10 लाख रुपए का मार्जिन यूज करके, या 10 एक फ्यूचर पकड़ कर बैठ गए जिसकी वैल्यू 8 लाख है, तो अगर आपकी कैपिटल खुद की 5 लाख है तो आप एक फ्यूचर पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैपिटल 2 लाख है तो फ्यूचर मत पकड़िएगा, है ना। कॉल में काम करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें, ये ना हो कि 1 लाख रुपए अकाउंट में और 1 लाख रुपए की कॉल लेकर बैठ जाए, कल को वो जीरो हो जाए या आधी हो जाए, तो फिर आपकी कैपिटल वैनिश हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेरी हम लेंगे सचिन जी की। सचिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और वीडियो हो सके तो ऑन कीजिए। सर वीडियो तो ऑन है, लेकिन पता नहीं वीडियो क्यों नहीं हो रहा है। आ गया जी सर। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम सचिन है, और बेसिकली बाय प्रोफेशन तो मैं गवर्नमेंट स्टाफ हूँ। मार्केट में तो मैंने पहले कभी काम ही नहीं किया सर। मतलब मैंने काम इन द सेंस 2012 में मेरे किसी ने दोस्त ने मेरे को समझाया कि कमोडिटी में काम करना है। मैंने उसके कहने पे मैंने 2-3 महीने करीब कमोडिटी में काम किया, और लगभग 2 लाख का मैंने नुकसान किया। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया। तो वही 3 महीने का वो पुराना एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर आने वाले समय में मैंने मार्केट में तो कभी एंट्री नहीं मारी, ना तो मैंने म्यूचुअल फंड किया, ना तो एसआईपी किया। तो मेरे को ये चीज बड़ा करता है कि मैंने ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी के कॉन्सेप्ट में मैं जब समय था उस समय मैं नहीं गया। हालांकि अब बहुत लेट एंट्री मैंने मारी है। पर रही बात मार्केट की, तो मार्केट भी, स्टॉक मार्केट में मैंने कोविड के 2-3 साल बाद ही मैंने मार्केट के बारे में जानना स्टार्ट किया सर। मेरा दो क्वेश्चन है सर मार्केट को लेकर, वो भी ऑप्शन को लेकर सर।
सर ये जो आपने अभी अपना पोर्टफोलियो के बारे में जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर की कि स्ट्रेडल आप करते हैं और 40% का ऑन एन एवरेज 3% मंथली रिटर्न है, एनुअल रिटर्न में जो है वो 40% का रिटर्न है सर। तो ये सर स्ट्रेडल जो है वो दैट इज ओनली विद द इंडेक्स की स्टॉक में भी करते हैं सर? ओनली इंडेक्स एंड दैट टू बैंक निफ्टी और निफ्टी निफ्टी एंड सेंसेक्स करते हैं। निफ्टी एंड सेंसेक्स करते हैं मेनली। बैंक निफ्टी जब हमें लगता है कि कहाँ हमारे कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना है, बहुत नीचे गिरी हुई है या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तब वहां पे कोई लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड बनाते हैं। वहां पे स्ट्रेडल नहीं करते, वहां पे लॉन्ग या शॉर्ट का ट्रेड बनाते हैं बहुत नीचे मार्केट जाने पे या फिर बहुत बड़ी होने पे। राइट। दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि जो सेबी के जो न्यूज रहते हैं सर, उसमें वो हमेशा बोलते हैं कि 90% ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स मेक लॉसेस इन द मार्केट, सो दैट इज ओनली फॉर द बायर कि वो बायर, दैट इज ओनली फॉर द बायर? ठीक है सर, मेरे को ये तो इंफॉर्मेशन जानना। थैंक यू। सचिन जी की क्वेरी थी दो कि सर 90% लोग जो लॉस करते हैं कौन है, वो बायर होते हैं, और जो 10% प्रॉफिट करते हैं वो सेलर। और जो फर्स्ट क्वेरी थी आपकी कि सर आप जो ये स्ट्रेडल बनाते हैं किसमें बनाते हैं, स्ट्रेडल में हमें डीके चाहिए होता है और डीके मिलेगा हमें वो जो जल्दी एक्सपायर हो रहा है। निफ्टी की एक्सपायरी वीकली है, तो इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स में बनाने में फायदा है। वो 3 दिन बाद एक्सपायरी मिलेगी, 3 दिन बाद निफ्टी की, 3 दिन बाद सेंसेक्स की। बैंक निफ्टी स्ट्रेडल बनाकर आपको डीके कम मिलेगा, इसलिए राघव सर पिछले बहुत लंबे टाइम से वीकली में बनाते हैं। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट क्वेरी हम लेंगे प्रसाद सर की। प्रसाद सर आप अनम्यूट होइए और बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा और अपनी क्वेरी भी लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम प्रसाद है और मैं जालना महाराष्ट्र से हूँ। मैं पिछले 20 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ मैं। और ये कोविड जब आया तो मुझे लगा कि कुछ अल्टरनेट रिसोर्स होना चाहिए इनकम का, सिर्फ अपनी नौकरी के ऊपर अब नहीं हो सकता है। तो मैंने फिर इसमें शेयर मार्केट का नॉलेज लेना शुरू किया और शुरुआत में मुझे और मेरी वाइफ दोनों को बहुत नुकसान हुआ। ट्रेडिंग किया हमने तो ट्रेडिंग, तो उस एक्सपीरियंस से हमने सीखा कि विदाउट प्रॉपर नॉलेज आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद हमें जॉब के कारण मैं कुछ कर नहीं पाया, फिर वो सिर्फ मेरा सीखना चालू था लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था मैं। तो अभी मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ कि अपना टीचिंग करियर को थोड़ा सा बाजू करके इसमें ही अपना थोड़ा करियर करें, क्योंकि जितना नॉलेज जितना थ्योरेटिकल चाहिए था वो मुझे अभी लगता है कि मेरे पास है। और सर ने भी बहुत सारी स्ट्रेटजी शेयर की हैं। 2 चीजें आपको साथ साथ रखनी चाहिए। अभी भी अपना जो काम है पुराना वो नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे शिवम जी का पुराना पैशन था टीचिंग का, वो आज भी अपना साथ में वो कर रहे हैं। ऐसे ही मेरा है, हम भी अपना साथ में, मैं ट्रेडर भी हूँ, अपना कुछ सीए का जो HNI क्लाइंट्स है वो करता हूँ। हाँ, ये तो करा है कि छोटे क्लाइंट छोड़ दिए हमने। वी ओनली डील इन HNI क्लाइंट्स, लाइक आपका विक्की कौशल जी हैं, सुरेश राणा जी हमारे क्लाइंट हैं, क्रिकेटर्स हैं हमारे काफी क्लाइंट्स। तो हम उन्हीं को डील करते हैं आप, या जिनका कंपनी से जो IPO लेके आ रही है उनको हमारे क्लाइंट्स हैं। तो अपनी चीजों को जो जड़ से जहां से आप बने हैं वो चीज आपको अपने साथ में रखनी चाहिए। नहीं, मैं टीचिंग तो कंटिन्यू करूंगा लेकिन वो ऐसा स्कूल में नहीं, तो एक कोचिंग क्लास में कंटिन्यू करूंगा उसको। वो आप पहले स्टार्ट कर लीजिए, जब आपको लगता है चल जाए तब आपको पुरानी चीज छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप आज सोचो मेरी कोचिंग चल जाएगी। अब ट्रेडिंग है, अब ट्रेडिंग हम इतने सालों से कर रहे हैं, तो कोई महीना ऐसा होता है, कोई दिन ऐसा आता है या महीना आता है तो उसे मन करता है यार क्यों कर रहे हैं, लेकिन साथ में दूसरी इनकम साथ में आती रहती है तो चीज इंटरेस्ट बना रहता है। चलो वो तो है यही, ये भी चल रहा है। जब आप 9, 10, 11 महीने प्रॉफिट कर रहे हैं रेगुलर, कोई 2, 4, 10 दिन है जब आप रेगुलर ही प्रॉफिट कर रहे हैं 20 के 20 दिन, तो 5 दिन लॉस के भी तो आ सकते हैं कभी कभी। मार्केट डाउन है, कुछ नहीं, ट्रम्प आगे कोई बोल गया रात को, उसमें क्या कर लोगे आप। और ट्रम्प कह देता है 25, आज भी आगे 10 मिनट बाद फोन पे टीवी पे आता है जी मैं 25 की जगह 250% टैरिफ कर रहा हूँ। अभी मार्केट 500-700 पॉइंट कम से कम 1000 पॉइंट ना टूट जाए तो क्या आपके हाथ में थोड़े ही, अगर आप कोई चीज कैरी कर रहे हैं, आपने कोई शेयर ले रखा है जो USA को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी या कोई वो चीज,
वो आगे बोल रहे ट्रम्प साहब कि मैं तो इस कंपनी पे इतना % टैरिफ लगा रहा हूँ, वो चीज 100 रुपए की हो सकता है, 20 रुपए रह जाए, 40 रुपए रह जाए, या कंपनी खत्म हो जाए, वो आपके हाथ में थोड़ी है। तो ये ऐसी चीज अपना साथ में रहे, लॉन्ग टर्म में आपकी हाँ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा तो आप ग्रो करोगे। स्टॉप लॉस आपको बताया ही पहले ही मैंने कि आपको जो भी पैसा आप डाल रहे हैं, छोटी कैपिटल है तो आपको दुख ना हो उस कैपिटल से, बड़ी कैपिटल है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका फिर % लगा के रखो। आज मेरी कैपिटल इतनी % तो 1% जब भी घटेगी मुझे वहां पे स्टॉप लॉस ले लेना है। छोटी कैपिटल में आप 2-4% तक वो अपना डिवाइड कर सकते हैं रिस्क रिवार्ड। भाई छोटी कैपिटल पे आप 1 लाख से 10,000 रुपए कमाने की भी सोच रहे हैं ना, 1 लाख लगाया मैं 10,000 रुपए 10% कमाने की सोच रहे हो आप, तो आप एक रिस्क रिवार्ड भी रखोगे, मुझे 5,000 का लॉस भी देना है फिर, या 10,000 का देना है या 20,000 का देना है। 20,000 रुपए तो देखना ही नहीं है, चाहे वो भले ही 80,000 से 1 लाख वापस हो जाए, लेकिन यहाँ तो मुझे निकल जाना है फिलहाल के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे भी आगे भी काम करना है, अगर वो लगता है वो चीज रिकवर हो जाएगी, कंपनी बढ़िया है, वैसे किसी ने न्यूज डाली, किसी ने शरारत करी, वो आपको लगता है वो न्यूज वापस हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी पे, तो बने ना उस कंपनी में। जी जी बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। प्रसाद बोलिए। जी के लिए जो प्रसाद जी के लिए जो एडवाइस है वो ये है कि अगर आप अपना छोड़ने का सोच रहे हैं टीचिंग को, तो टीचिंग तब तक मत छोड़िए जब तक आपका इंस्टीट्यूट ना चल जाए। जब आपका कोचिंग चलने लगेगा तो टीचिंग छोड़िए। और ट्रेडिंग को आप अपना मेन बिजनेस नहीं बना सकते कभी भी, वो हमेशा पार्ट टाइम ही रखना है। मेन जो आपका अपना जड़ है उसे नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर किसी दिन ट्रेडिंग नहीं चली तो क्या करोगे? टीचिंग छोड़ चुके हो, ट्रेडिंग नहीं चली, फिर तो ट्रेडिंग को पार्ट टाइम रखिए और टीचिंग को बिल्कुल मत छोड़िए। हाँ, स्कूल छोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है स्कूल में मुझे इतनी अर्निंग नहीं है, कोचिंग कीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोचिंग मिल जाए तो उसके बाद मतलब अपना बनाकर रखिए कि अपनी इनकम, घर आपका जो है टीचिंग से ही चलेगा, है ना, ट्रेडिंग से तो एक्स्ट्रा इनकम चलेगी। तो आज का सेशन कैसा लगा वो बताइए, और उसके बाद हम एक क्वेरी और लेंगे और सेशन खत्म करेंगे। सर आज का सेशन था वो माइंड ब्लोइंग सेशन था सर, और सर ने जो उनके एक स्ट्रेटजीज बताए, उनकी पूरी जर्नी बताई, और जो उन्होंने एफर्ट्स लिए हैं, उनको भी कभी कभी लॉस हुआ है, तो उन्होंने कोई भी ऐसा छुपाया नहीं हमसे, जो कुछ भी है वो ओपनली सब बोल दिया। और मुझे बहुत बढ़िया लगा कि एज अ जर्नी, अगर मैं जैसा नया हूँ अभी, तो मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें आपने बहुत अच्छी तरीके से बताई है। कि वो कोई नहीं बताता है, क्या करना चाहिए वो सब बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो आपने बताया था। और ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, 2-3 स्ट्रेटजीज आपकी कमाल की है, और डेफिनेटली हम शिवम सर के गाइडेंस में उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेरी हम राधा जी अगर क्लास में हो आ सके तो, राधा जी कैसा लगा सेशन, और अगर कोई क्वेरी हो तो ले सकती हैं। राधा जी नहीं आ पा रही शायद। ठीक है शिवम जी, आज का सेशन एक और स्टूडेंट है सर, हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है और बहुत ध्यान से क्लास लेती हैं। थोड़ी सी इंग्लिश वीक, हिंदी वीक है सॉरी, तो लेकिन अपनी क्वेरी या जो भी बता मैम प्लीज करिएगा, थोड़ा सर का टाइम भी हम कम लेंगे। जी बताइए। यस सर, सर आई एम a government employee. Learning about everything about this option strategy, because previously I have not done it. I have invested money in the good stocks, reading the fundamental analysis only. But after coming to Shivam ji का सेशन में और भी डेप्थ मालूम पड़ गया कैसा करने का। ऑप्शंस में जो कुछ हमको डर था वो डर तो चला गया। Now I am thinking to do, but I will do systematically because I am working. I cannot allot the same time, trading का टाइम और हमारा ऑफिस का टाइम, दोनों एक ही तरफ से simultaneously जा रहा है। ऐसा स्ट्रेटेजी सर ने बताया है, जो स्ट्रैडल और बटरफ्लाई, उसका अपोजिट का बटरफ्लाई जो है उसको रख के छोड़ सकते हैं। In such a way we can do it and we can come out safely. That's what I am planning. और ये मार्केट में तो कुछ भी CNB न्यूज है ना सर, उसमें कौन सा न्यूज पर हमने we have to focus it. That I want to know sir. Can you please tell me sir?
क्या क्वेश्चन है मैम आपका क्वेश्चन? राघव जी, क्वेश्चन मैम का ये है कि हमें किस न्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग करते समय, और किस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग जो डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड कर ले सकते हैं हम, तो वो कौन सी न्यूज़ेज हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं जिससे कि हम प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो पाए। सब पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी की न्यूज की, कंपनी इक्विटी में डील कर रहे हो या आप ऑप्शंस में। इक्विटी में डील कर रहे हैं तो आपको चेक करना है उसके रिजल्ट्स वगैरह के टाइम पे, या पहले से ही उसकी लास्ट बैलेंस शीट्स किस तरह से, क्या उसका परफॉर्मेंस है, क्या वो रिटर्न कमा रही है। और दूसरा, ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो फिर आपको फेड मीटिंग्स वगैरह कब है, या कम्युनिटी में काम कर रहे हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि आज फेड की मीटिंग तो नहीं है। फेड यूएसए की रेगुलर वीकली में 1 या 2 मीटिंग्स होती हैं इवनिंग में, तो उसके बेस पे कई बार हमारी इंडिया मार्केट पे भी इम्पैक्ट आता है। पहले बहुत ज्यादा आता था, अब थोड़ा कम आता है, लेकिन कमोडिटी में बहुत आता है। तो आपको ध्यान रखना है कोई इलेक्शंस वगैरह के दिन तो नहीं है, किसी स्टेट के इलेक्शंस हो बड़े, या मोदी जी के इंडियन लेवल पे इलेक्शंस हो, या भी कोई लड़ाई होगी हो, वार हो गई हो, तो उन चीजों में हमें देखना है कि हम बायर हैं या सेलर। तो बायर को तो लिमिटेड लॉस होता है, जो हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है। तो उस टाइम पे हमें कोई भी स्ट्रेटजी से जिसमें हमें अनलिमिटेड लॉस हो बचना है। हमें लॉस जो करना है अपना लिमिटेड करना है, ना कि अनलिमिटेड। तो वी हैव टू अवॉइड अनलिमिटेड लॉस। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एक की है सर, वो लेने के बाद हम एंड सेशन करेंगे। सूर्यवंशी जी, आप अपनी क्वेरी लीजिए, और जिसको आज का सेशन प्रॉफिटेबल लगा, राघव सर को अपना थैंक यू कहना चाहें तो वो थम्स अप करें, तो राघव सर को पता लग जाएगा कौन कौन थैंक्स देना चाह रहा है। बहुत सारे थैंक्स आ रहे हैं। सूर्यवंशी जी, आप अपनी क्वेरी लीजिए। सर मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि सर का जैसे इतने सालों का एक्सपीरियंस है ऑप्शन सेलिंग में, तो कोई हमको क्या गाइड करेंगे, कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें हमको मास्टरी करनी चाहिए, वो कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी। किसी वजह से राघव जी, हाँ, दोबारा बताएं जी शिवम जी क्वेश्चन, अच्छा मैं राघव सुन नहीं जी, पाया। सर हाँ। क्वेश्चन ये था कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपने अपनी अपनी पूरी जर्नी में आपने कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया है, और कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप डेली यूज करते हैं और करना भी चाहेंगे आगे, और जो आप सजेस्ट करेंगे कि ये वाली स्ट्रेटेजी सेफ है और आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। ये सबका ना अपना अपना डिपेंड करता है, अपने अपना इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे, उसकी कितना कैपिटल है, कैपिटल वाइज डिपेंड करता है ये। अगर आपकी कैपिटल बहुत छोटी है तो आप ऑप्शन सेलिंग्स वगैरह या ये सब चीजें सोच नहीं सकते हैं, फिर तो आपको ऑप्शन बाइंग्स में जाना पड़ेगा या म्यूचुअल फंड्स में। थोड़ा थोड़ा पैसा आप इकट्ठा करते रहें। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा है अच्छा, तो आप म्यूचुअल फंड्स, अच्छी अमाउंट से म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। देन उनको प्लेज करके, जैसे शिवम जी करते हैं, फ्यूचर्स वगैरह आप पकड़ सकते हैं जब मार्केट गिरी हुई हो, या जो रिसर्च करके स्टॉक को छाटा जाता है, तो इस तरह से आप डील कर सकते हैं। तो सूर्यवंशी जी, आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आपकी कैपिटल अच्छी है तो फिर आप उस केस में ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हैं, जैसे राघव जी ने बताया वो स्ट्रेडल यूज करते हैं, और अगर आपकी कैपिटल कम है तो फिर स्ट्रेडल बन नहीं पाएगा, उस केस में फिर आप अपनी ऑप्शंस बाइंग पे जा सकते हैं, ब्लास्ट स्ट्रेटेजी, और फिर आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग में 90% लोगों को लॉस होता है, और उसमें चाहे मैं भी करूं, बाइंग में मुझे भी लॉस होगा। इसलिए बाइंग में हमेशा बोलता हूँ अवॉइड कीजिए, सेलिंग पे ध्यान दीजिए, लेकिन सेलिंग में रिस्क ज्यादा है, तो आपको अपने टेक्निकल्स और अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखकर एसएल को यूज करके उसमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है सभी की क्वेरी सर ने बहुत अच्छे से दी हैं, और 8:30 से देखिए 9:45 हो गए हैं, लगभग 1.5 घंटे का टाइम हमने सर का ले लिया है, और मैंने सर से 1 घंटे के लिए बोला था, टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया है हमने, लेकिन सभी स्टूडेंट्स इतने खुश हैं आज आपके आने से। थैंक यू सो मच। और आपने भी बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ आंसर्स किए हैं, सबके थम्स अप आ रहे हैं, और इससे पता चल रहा है कि सब में कितनी खुशी है आपके आने की। और आज का सेशन में हमें 1 मिनट भी बोरियत नहीं आई है। आपका जो सेशन स्टार्टिंग का आधे घंटे का था, आपने अपनी लाइफ बताई, जो कि शायद सभी को काम की चीज है, और आपको मार्केट में जितने भी टीचर्स मिलेंगे, जितने भी मोटिवेटर्स मिलेंगे, बस वो एक ही बात बताएंगे, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक पहले स्पीकर आज आप मिले हैं उन्हें, जिन्होंने ये बताया कि भैया 15-20 दिन में 5 दिन लॉस भी होता है, आपको स्टॉप लॉस भी लेके रखना है। अगर आपका स्टॉक एक टाइम से नीचे चला जाए तो आपको निकल जाना है।
1,00,000 रुपए 50,000 रुपए का लॉस भी लेना है अगर 2 लाख कमाने हैं तो। और सबसे बढ़िया बात, सब लोग बोलेंगे अरे मैं तो कैपिटल 2 महीने में डबल कर लेता हूँ, 1 महीने में डबल। एक जो बिल्कुल रियल सच्चाई थी जो आपने बताई कि मैं साल में भी 40% का ही प्रॉफिट लेने का मेरा टारगेट है, और जो सच है, जो सच होगा वो रियल लगेगा भी। तो 40% बोलना ही नहीं कोई चाहता, क्योंकि किसी ने कोई यहाँ पर प्रूफ थोड़ी देना है, रिटर्न में थोड़ी देना है। बोलने को बोल देते हैं हम अपनी कैपिटल साल में 4 गुना कर लेते हैं, लेकिन आपकी सच्चाई सबके दिलों को याद रहेगी, भा जाएगी। आपने बताया कि 40% का टारगेट भी मैक्सिमम है सर का, ऐसा नहीं है कि 40% चाहिए, अगर उन 24 मिल जाए वो उसमें भी खुश है। तो 24 to 40% का टारगेट सर का है, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर आप 2% का टारगेट ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा अच्छा है। 1.5 से 2.5% तक की रिटर्न महीने की बहुत ज्यादा होती है। वॉरेन बफेट भी नहीं कमाते हैं, रिलायंस के मालिक भी नहीं कमाते हैं, अपने धीरू भाई अंबानी जी और ये मुकेश अंबानी भी अपनी कैपिटल पे 3% महीना नहीं कमा पाते हैं, साल का 40% नहीं अप्रिसिएशन कर पाते हैं। अडानी भी अपनी कैपिटल को जो है अपनी फंड को 2 गुने नहीं कर पाता है साल में, उसका भी जो रिटर्न है पूरे साल का 25-30% ही है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, और सभी स्टूडेंट आज टाइम से पहले आ गए थे आपके स्वागत में, और रियली थैंकफुल। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूं। और आप तो सर बिल्कुल आइए और मिलते रहिए सर, हम कोशिश करेंगे कोई और सेशन भी रखें आपके साथ, और आप अगर टाइम दें तो हम फिर से करेंगे। और किसी दिन अगर हमारे स्टूडेंट सहारनपुर आएंगे तो मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगा, उनकी कुछ की दिल्ली ख्वाहिश है आपसे मिलना। और कभी अगर आप इनके शहर में जाएंगे तो आप इन्फॉर्म करेंगे तो ये आपसे मिलना जरूर चाहेंगे। ये इट इज लाइक अ ड्रीम टू मीट विद बोथ ऑफ अस। आप भी मिल जाएं तो बहुत ही बढ़िया, और अगर मुझसे भी मिल पाए तो मैं भी अपने स्टूडेंट से रूबरू इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। इंटरेक्शंस में मीन्स हम सिर्फ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और रियली इट्स वेरी वंडरफुल इवनिंग विद यू राघव सर, रियली थैंक यू। टाइम दिया, इतना ज्यादा टाइम ले लिया हमने आपका रात के टाइम। और भाभी जी से, कनिका जी से कहिएगा वो जो प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझे कॉल करके डांट ले, इतना टाइम तक क्या कर रहे हैं। मैं कॉल कर लूंगा और सॉरी बोल दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम। नहीं, बहुत अच्छा लगा सब आप लोगों से मिलके, बिल्कुल जी, बिल्कुल। काफी अच्छे आपके सारे सब लोग थे, प्रोफेशनल से सब।